आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। उम्मीद का दामन छूटा नहीं है। हाँ, उम्मीद इस बात की कि आईपीएल में कुछ तमीज के मैच होंगे जिसे कवर करने, देखने में और आपको खबर सुनाने में हमको मजा आएगा। क्योंकि एसआरएच की टीम को देखकर हमको तो यही लगा था कि यार ये टीम जो है ये कमाल है, बेमिसाल है और करेगी इस साल कुछ धमाल है। पहले मैच में ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर पता लगा कि भैया ये फायर नहीं, फ्लावर वाली टीम है। हाँ, मतलब टीम में तो फायर है यार, टॉप 7 जो है वो पूरा फायर वाला है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन फ्लावर निकल आए। मतलब चाइना का माल बन गई है एसआरएच कि चल गए तो चांद तक, नहीं तो सीधे सीधे शाम तक। दिमाग में रखते हैं 300, उसका आधा नहीं बना पाते, 150 तक पहुंच नहीं पाते, और नतीजा यही होता है कि क्रिकेट जो है वो डिसअपॉइंट हो रही है। एसआरएच अब हिट और मिस तरह की टीम हो गई और केकेआर ने इसीलिए अपने घर में एसआरएच को पटक दिया है, बेइज्जत कर दिया है, जलील कर दिया है और क्रिकेट जो है आज बड़ा फीका फीका सा हो गया। अब उम्मीद करते हैं केकेआर और एसआरएच का मैच होगा तो एब्सोल्यूट सिनेमा होगा, लेकिन सिनेमा छोड़िए, यहां डेली सोप से ज्यादा बोरियत हो रही थी। हालांकि केकेआर के पारी में कुछ उछाल, इंटरेस्ट आया था जब रहाणे और अंकुश रघुवंशी ने शुरुआत करी और उसके बाद आखिर में रिंकू और वेंकटेश अय्यर ने जो कुछ किया वो सिनेमैटिक था, सीटी मारने मजा आ रहा था। लगा यार 200 बना है, अब कुछ तो होगा, कुछ होगा जिसे देखकर हम और आप मुस्कुराएंगे, कहेंगे भाई साहब मजा आ गया। लेकिन फिर एसआरएच कब आई कब गई पता नहीं चला और नतीजा ये हुआ कि 80 रन से कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच जीत लिया है। एसआरएच आखिरी के 5 मैच कोलकाता से लगातार हार चुका है और ये बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है। पिछले साल प्लेऑफ फाइनल भी हारे थे और इस साल ये मैच हारे और ओवरऑल ये रिकॉर्ड 20 और 9 का हो गया। क्वाइट डिसअपॉइंटिंग यार। मतलब वही वाली कहानी कि छब्बे बनने गए थे, दूबे बन के लौट आए। ठाकुर साहब आप फेल हो गए। क्या कहा? मैं फिर फेल हो गया और आपके ट्यूशन टीचर भी। 300 बनाने ख्वाब देखे थे ससुर, 150 भी नहीं बना पाए और इसीलिए मैच हार गए। केकेआर ने पंजाब को, आरसीबी को, एसआरएच को, इन 3 टीमों को 20 रन से 20 बार हरा चुकी है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आईपीएल में अगर आप बात करोगे 80+ रन से जीतने वाले में, तो केकेआर 7 बार ये काम कर चुकी है। उस मतलब ये भी अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है और इन सब के पीछे की वजह जायंट किलर वैभव अरोड़ा, द मैन हु डिस्ट्रॉयड एसआरएच। आईपीएल 2024 में फाइनल मैच में पहली बॉल पर ट्रेविस हेड को आउट किया था, इस बार दूसरी गेंद पर आउट कर दिया और वहीं से लगा कि यार अब तो अंधी वाला हिसाब किताब होगा। क्योंकि अगर ट्रेविस टुल्ला किसी के सामने डरने लगा है, 4 रन बना पाया 3 गेंद पर 2 बार, तो फिर वैभव की तारीफ होनी चाहिए, केकेआर की तारीफ होनी चाहिए और यही वो मोमेंट था जहां से केकेआर मैच जीत गई। वैसे क्या आप जीते प्रोबो ऐप पर? कल एक मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है लखनऊ का मुंबई से। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ऋषभ पंत, जिन पर इक्वल बराबर प्रेशर है इस टाइम, मतलब वो गोयनका साहब वाला हिसाब किताब सब चल रहा है। लोग कह रहे हैं धोनी, फिर राहुल, ऋषभ क्या होंगे, क्या वो हार्दिक को हराएंगे? यस या नो में जवाब देना है। लिंक हमने बायो में दे रखा है। उम्मीद करते हैं कि आज के मैच की तरह कल का मैच बोरिंग नहीं होगा, कल का मैच इंटरेस्टिंग होगा। ऋषभ और हार्दिक मिलके कुछ धमाल करेंगे, बवाल करेंगे, कुछ इंटरेस्ट आएगा, कुछ परफॉर्मेंस आएंगी, बल्लेबाज कुछ दमखम दिखाएंगे, गेंदबाज भी छाएंगे। लेट्स जस्ट होप। लिंक हमने बायो में दे रखा है। प्रोबो वो ऐप है जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल किया था और बुद्धि का इस्तेमाल करके ढेरों इनाम आपका इंतजार करते हैं। वही बुद्धि जिसका इस्तेमाल वैभव अरोड़ा ने किया था। कमाल है यार, वैभव अरोड़ा अद्भुत अद्भुत 3 विकेट 29 रन देकर। और किसके किसके विकेट? ट्रेविस हेड का विकेट, ईशान किशन का विकेट और आखिर में वो जो कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, हेनरिक क्लासन। खत्म। क्लासन का विकेट लेते ही मेरे मुंह से निकला जायंट किलर वैभव अरोड़ा। भाई साहब, ट्रेविस हेड को जिसने अपना बनी बना लिया। ट्रेविस टुल्ला खतरनाक प्लेयर है। लौंडे लिखने लगे कि अगर वैभव अरोड़ा को खिला लेते तो क्या पता 1-2 ट्रॉफी हमारे पास होती। देखो भाई, ट्रेविस हेड से डर तो लगता है और ट्रेविस हेड ने इंडियंस को डराया भी बहुत है, लेकिन उस ट्रेविस हेड को दूसरी गेंद पर आउट कर देना, पिछले मैच में फाइनल में पिछली बार पहली बॉल पर आउट कर देना, तारीफ बनती इस लड़के की और तारीफ के काबिल वो है। ईशान किशन क्या कर रहे हो यार भाई, इतनी तारीफ तुम्हारी की हमने यार, तुम आके एक मैच चले फिर फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। क्लासन भाई भी गए। वैभव कमाल थे और वैभव के कमाल का असर था कि ये मैच
केकेआर के फेवर में गया। वैसे केकेआर के फेवर में इस मैच में काफी चीजें गई हैं। केकेआर की अगर आप बात करोगे तो अजिंक्य रहाणे की बैटिंग पॉजिटिव थी, अंकुश रघुवंशी पॉजिटिव थे, वेंकटेश अय्यर सुपर पॉजिटिव निकला, रिंकू सिंह सुपर पॉजिटिव, और गेंदबाजी में वैभव, हर्षित, वरुण। हैरानी की बात यह कि जितने नाम मैंने लिए हैं ये सारे नाम इंडियन हैं, तो केकेआर का इंडियन यूनिट जो है वो बहुत 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 पॉजिटिव है। उनकी जो कमजोरी हो रही है फिलहाल वो विदेशी यूनिट पर है, जिसमें क्विंटन डिकॉक है जो नहीं चल रहे हैं, सुनील नरेन है नहीं चल रहे हैं, रसल ने विकेट निकाले हैं बट अप टू मार्क अभी भी नजर नहीं आ रहे। एसआरएच की बात की जाए तो सब निगेटिव हो गया यार, सब निगेटिव हो गया। मतलब शुरुआत ऐसे किए थे और फिर ऐसे गिर गए। सारे बल्लेबाज देखिए, ट्रेविस हेड पहला मैच 67 रन, दूसरा मैच 47 रन, अब 22 रन और 4 रन। अभिषेक शर्मा पहले मैच में 24 रन, उसके बाद गिरते गिरते 6 रन, 1 रन, 2 रन। ईशान किशन पहला मैच 106 रन, उसके बाद 0, 2, 2। रेड्डी भैया हमारे, उनको कितने वीडियो बनाए कि फ्लावर नहीं फायर है, अब रेड्डी कह रहे फायर नहीं मैं फ्लावर है। 30, 32, 0, 19। मतलब एसआरएच के लिए इस मैच में कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। अगर कुछ पॉजिटिव था तो बस यही कि उनको एक बॉलर मिल गया था जो दाहिने और बाएं दोनों हाथ से गेंदबाजी कर रहा था, कमेंदु मेंडिस भी उनका कैच ना छूटा होता तो बेचारे 0 पर आउट होते। पहला मैच उनका आईपीएल की जो बोहनी होती वो 0 पे होती, लेकिन उनका कैच छूट गया, इस चक्कर में भाई साहब वो बच गए और जैसे तैसे उन्होंने 27 रन ठोक दिए। लेकिन केकेआर ने इस मैच में तबाही मचाई है। केकेआर ने बताया कि होम टीम को भी फायदा हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि होम टीम को एडवांटेज नहीं है, बट आज केकेआर ने कंडीशंस को पढ़ा और ये 200 रन जो थे ये बहुत ज्यादा थे इस पिच के हिसाब से। उसके बाद जिस तरह से नई गेंद का इस्तेमाल किया वो अद्भुत था, और एसआरएच के टॉप ऑर्डर ने बाकी काम कर दिया, खत्म कर दिया भाई साहब। क्लासन जोर लगाते हैं लेकिन वो थोड़ा बहुत देके चलाते हैं। ईडन गार्डन में यार 10 रन के अंदर 3 विकेट गिरना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले सीएसके का मुझे एक मैच याद है जहां पर ऐसा हुआ था, मतलब वो एक मैच था। अदरवाइज ऐसे मैचेस याद नहीं आते हैं मुझे। एसआरएच के इस मैच होता हेड 4, अभिषेक 2, ईशान किशन 2। ये बल्लेबाजी होती है यार, मतलब 4, 2, 2, 19, 27, 33, 6, ये इनकी बैटिंग लाइनअप, और सारे के सारे सूरमा भरे पड़े हैं। कोई छोटा मोटा नाम नहीं है एसआरएच में। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, कमिंदु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा, ये सारे टॉप प्लेयर हैं। और डाउनफॉल केकेआर का भी था। केकेआर भी शुरुआत में संघर्ष कर रही थी, अगर आप देखोगे तो डिकॉक 1 रन पर और नरेन 7 रन पर गए थे, लेकिन फिर पार्टनरशिप हुई। स्लो स्टार्ट थी, 15 ओवर में 122 रन थे, लेकिन आखिरी के 5 ओवरों में विकेट बचे थे तो रन मारे गए। 78 रन ठोक दिए रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर। और वेंकटेश अय्यर ने खासतौर पर मानो स्टेटमेंट दिया हो कि 23 करोड़ लगाए थे तो कुछ तो वापस कर दे। हालांकि स्टिल आई फील 23 करोड़ बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन फिर भी अय्यर ने आज फायर वाला शॉट खेला। 29 गेंद पर 60 रन, मैड नॉक थी, प्रेशर में थी, जिसमें 46 रन तो केवल बाउंड्री से थे। और अच्छी बात यह थी कि शुरुआत बहुत स्लो थी वेंकटेश अय्यर की, 17 गेंद पे 21 रन थे, लेकिन उसके बाद 29 गेंदों पर 60 रन। अगर आप उनकी आखिरी की 10-12 गेंद देखेंगे तो चौका चौका, सिंगल चौका, छक्का चौका, चौका डबल, फिर छक्का चौका। तो वेंकटेश आज फॉर्म में थे और बताया कि वो फायर हैं, उनके पास फायर है। और उसी का नतीजा था कि केकेआर ने आखिरी मैच पलटा। 16वें ओवर में 12 रन मारे, 17वें 15 मारे, 18वें में 17 मारे, 19वें में 21 मारे, 20वें में 13 रन गए, और 5 ओवर में 78 रन मारकर केकेआर ने इस मैच को पलट दिया। वरना 17 ओवर में 149 रन था। आखिरी के 3 ओवर वेर मैच डिफाइनिंग एंड मैच पलट गया। वेंकटेश का एसआरएच के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, इसी को देखकर एक्चुअली इनको रिवॉर्ड भी मिला था। ये जो वेंकटेश अय्यर को 23.5 करोड़ रुपए मिले थे उसकी वजह एसआरएच है, क्योंकि क्वालिफायर में 28 गेंद पे 51 रन थे, फाइनल में 26 गेंद पे 52 रन थे, और उसके बाद इस मैच में 29 पे 60। तो एसआरएच से केकेआर का एक अलग रिश्ता है और उस रिश्ते को निभाया। केकेआर आज खुश होगा बेहतर सिचुएशन में। हालांकि उनके विदेशी प्लेयर का प्रॉब्लम है, उनको देखना पड़ेगा कि वेंकटेश अय्यर को क्या वो 5 पे हर बार खिलाएंगे, क्योंकि रहाणे और रघुवंशी उतना तेज नहीं खेलते हैं, और टॉप ऑर्डर में क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन उतना नहीं चल रहे, तो उनके लिए ये एक परेशानी का सबब है। बट स्टिल दे मैनेज टू विन। आज अच्छा खेला, क्रेडिट रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, आपके सूर्यवंशी साहब। नीचे गेंदबाजी की बात करेंगे तो सारे, वरुण चक्रवर्ती कमाल थे, वैभव कमाल थे, हर्षित कमाल थे।
मैच जीत गए, बट क्रिकेट जो था वो आज हारा है। एसआरएच बैडली डिसअपॉइंटेड। लेट्स जस्ट होप कि थोड़ा सा आईपीएल में इंटरेस्ट आए, क्योंकि इस तरह से मैच खेला जाएगा तो यार पकाऊ है। मतलब मैच के बीच में मैं बैठ के पिक्चर देख रहा था, आप सोचो क्या हाल कर रखा है। लेट्स जस्ट होप कि कल लखनऊ वाला मैच ऐसा ना हो। क्या ऋषभ की टीम हराएगी?